हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम आज आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित कुछ सम्स बताएंगे, आपको सवाल बताएंगे। वैसे तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ऐसे समीकरण जिसमें दो चर राशियां होती हैं और प्रत्येक की घात एक होती है, उसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इससे संबंधित हम आपको सम्स बताएंगे, जिसमें पहला सम्स है क्वेश्चन नंबर 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना आफताब की उम्र बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब समस्या के अनुसार चलेंगे, हम लिख देंगे प्रथम शर्त है इसमें 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर दोनों में से 7 घट जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7। और कितना गुना था, 7 गुना था, इसलिए हम 7 से गुणा कर देंगे। या ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। पक्षांतरण कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो x माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। या हो जाएगा आपका x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहली शर्त के अनुसार समीकरण बन गया, बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरी शर्त है 3 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु में 3 वर्ष जुड़ जाएगा, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू ये भी y प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर दी हुई है आयु का 3 गुना रह जाऊँगा, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा का होने पर ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। इसका भी पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। या x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब इसको ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 से हम y का मान x के पदों में लिखेंगे, क्योंकि y आपकी परतंत्र राशि है और x स्वतंत्र राशि है। तो इसमें हम y का मान x के पदों में लिखेंगे। तो समीकरण 1 से माइनस 7y बराबर माइनस 42 माइनस x, या y बराबर माइनस 42 माइनस x बटे माइनस 7, या y बराबर 42 माइनस 7 42 42 प्लस x अपॉन 7। सारणी बना लेंगे निर्देशांकों के लिए। निर्देशांकों के लिए सारणी। तो सारणी में कम से कम हमें x के 3 मान रख करके 3 मान y के ज्ञात करने हैं, और x का मान आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, उसके आधार पर आपको y के मान लिखने हैं। तो x और y, x का मान यदि हम माइनस 7 रखें तो ये हो जाएगा आपका 35। 42 में से माइनस 7 रखते हैं, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 35, और 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5। 0 रख देंगे, 0 रखने पर आ जाएगा आपका 6। और यदि हम प्लस का 7 रख देंगे
तो ये हो जाएगा आपका 7। निर्देशांक हो गए, निर्देशांक -7, 5, 0, 6, 7, 7। कम से कम 3 मान यहाँ पर ज्ञात होना आवश्यक है। इसकी इसी तरीके से समीकरण 2 से कर लेंगे। समीकरण 2 से -3y बराबर 6 - x या y बराबर 6 - x बटे -3 या y बराबर 6 x - 6 बटे 3। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का है, माइनस का होने पर ये जो है आपका माइनस से भाग देंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब सारणी बना लेंगे। निर्देशांकों के लिए सारणी यहाँ पर भी वही प्रोसीजर अपनाएंगे। x का मान आप कुछ भी रख सकते हो और उसके आधार पर y का मान निकालना है। तो x का मान यदि हम 0 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर 3 ले लें तो -1 और यदि हम 6 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 0। निर्देशांक हो जाएंगे आपके निर्देशांक बराबर 0, -2, 3, -1 और 6 और 0। इसके बाद में हम यहाँ पर ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ के लिए यहाँ पर आपका ये y अक्ष हो गया, y अक्ष, और ये आपका y डैश अक्ष हो गया। और यहाँ पर एक लाइन आपको काटते हुए खींचेंगे तो ये हो गया आपका x अक्ष और ये हो गया आपका मूल बिंदु, ये हो गया आपका x डैश अक्ष। अब इसमें दूरी आ जाएंगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इसी प्रकार से y अक्ष पर हम लेंगे तो y अक्ष पर लेने पर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। इसी प्रकार से नीचे की ओर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 यानी कि समान दूरी पर आपको निशान लगाने हैं। इसमें मूल बिंदु से x अक्ष पर सीधे हाथ की ओर प्लस के और उल्टे हाथ की ओर माइनस के, इसी प्रकार से y अक्ष पर ऊपर की ओर प्लस के और नीचे की ओर माइनस के समान दूरी पर निशान लगा लेंगे, कोई भी उचित स्केल मान करके। अब हमें इन निर्देशांकों को सभी इस पर दिखाएंगे। तो पहला है आपका -7 और 5, -7 इधर हो गया आपका और 5 ऊपर की ओर हो गया, तो ये आपका पॉइंट आ गया ये वाला -7 और 5। दूसरा है 0 और 6, तो 0 और 6 आपका ये आ गया। इसके बाद में है 7 और 7, 7 और 7 आपका यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा है आपका 0 और -2, 0 -2 आपका ये आ गया। दूसरा है 3 और -1, 3 और -1 आपका ये आ गया। और तीसरा है आपका 6 और 0, 6 और 0 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर निर्देशांक लिख देंगे तो ये निर्देशांक है आपका
-7 और 5, दूसरा है आपका 0 और 6, और तीसरा है आपका 7 और 7। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे -2 और 0 और -2। यहाँ पर है आपका 3 और -1, और यहाँ पर है आपका 6 और 0। अब इन तीनों निर्देशांकों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी। इस तरीके से ये मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो ये आपकी समीकरण के लिए हो गया पहले के लिए, और दूसरे के लिए लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा आपका दूसरे समीकरण के लिए लाइन। अब आगे इस लाइन को हम ग्राफ पेपर पर जब अंकित करेंगे तो आगे लाइनों को बढ़ाते चले जाएंगे, और जहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे वही x और y के मान होंगे। x पर जो लंब डालेंगे हम ऊपर से x अक्ष पर, वो x का मान प्रदर्शित करेगा, और y अक्ष पर जो प्रतिच्छेदित बिंदु से वो डालेंगे, हम लंब डालेंगे तो वो y का मान होगा। तो इस प्रकार से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से कैसे समीकरणों को प्रदर्शित करते हैं, ये आपको हमने यहाँ पर दिखा दिया। अगर हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना चाहें तो इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को भी आगे बढ़ा देंगे, जहाँ पर ये दोनों लाइन काटेंगे एक दूसरे को, उससे हम अक्ष लंब डाल देंगे दोनों अक्षों पर, और जो y अक्ष पर काटेगा वो y का मान होगा, और x अक्ष पर काटेंगे वो x का मान होगा। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।